नमस्कार। आज फिर हम दिव्य शक्ति विकास वन में उपस्थित हैं और ये दिव्य शक्ति विकास वन में आदरणीय राजू जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का शारीरिक मानसिक रूप से जो बीमारियों का इलाज किया जाता है और हर प्रकार से उनको एक स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक कपिल जी चौहान हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और उन्होंने अपने जीवन में एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, एक प्रकार से नई जिंदगी प्राप्त की है। इस उनके अनुभव के बारे में आज जानने के लिए हम कपिल जी चौहान जी से ही उनके अनुभव के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे महाराज जी से इस क्षेत्र में किस प्रकार हम काम कर रहे हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए और हमारे देश को निरोगी बनाने के लिए महाराज जी के पास किस प्रकार के अनुभव और किस प्रकार की औषधियां और सहयोग के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं जिससे हमारे देश को लाभ प्राप्त हो। पुनः हम आ जाते हैं कपिल जी चौहान की तरफ। कपिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है दिव्य शक्ति विकास वन में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कपिल जी कि पहले आप अपना परिचय दे दें कि आप आपका नाम और आप किस क्षेत्र के हैं और आप थोड़ा सा परिचय आपका सामने। मेरा नाम कपिल चौहान, पटेल फलक, ग्राम चकदी का रहने वाला हूँ। जी आप चकदी के हैं और आप मुझे ये बताइए कपिल जी कि जब आप शुरुआती आपको पता चला इस बीमारी के बारे में, आप बीमार हुए तो क्या लक्षण थे और आप कहाँ गए, कैसे इसकी आपको पता चला? शुरुआत में मेरी खांसी आती थी जी, उसके बाद श्वास का बीमार चले जी, सांस लेने में दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा रिलेशन जी। तो आप सबसे पहले किस अस्पताल में आपको लेके जाया गया या आप खुद गए? सबसे पहले आप कहाँ गए थे? सबसे पहले मैंने धामनत गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल पे। जी जी। नहीं, आपने पहले मुझे बातचीत में बताया था कि आप सबसे पहले एक सामान्य खांसी का इलाज करवाने अलीराजपुर में आपने करवाया। जी, तो 1 माह तक वहाँ खाई मैंने जी, इलाज करवाया। उसके बाद तो वहाँ समझ में नहीं पड़ा जी, तो धामनत मेरे परिचय ने बताया। धामनत तो 1-2 माह तक इलाज चला जी जी। तो वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा जीत नहीं लग रहा था। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे कपिल जी चौहान हैं जिनको जब शुरुआती खांसी के बारे में पता चला कि उनको खांसी है तो उन्होंने अपने ही क्षेत्र के अलीराजपुर जिले के अस्पताल में अपना इलाज करवाया, लेकिन उनको लगा कि उनकी जब बीमारी बढ़ रही है धीरे धीरे तो किसी परिचित ने उनको धामनोद जाने के लिए, शायद कपिल जी मैं बता रहा हूँ, धामनोद जाने के लिए सजेस्ट किया और वहाँ आप लगभग 2 महीने तक, आपने बोला कि 2 महीने तक इलाज कराते रहे, लेकिन आपको लगा कि आपकी बीमारी कम हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा कैसा आपको महसूस हुआ धामनोद में इलाज करवाते हुए? आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं, कैसा लगा आपको धामनोद में इलाज करवाते हुए? वहाँ पे सर मेरे को बड़े डॉक्टर ने भी बता दिया था मेरे को जी कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका श्वास की ज्यादा वो रहेगा तो बड़े हॉस्पिटल में बता लो। जी जी। तो आपको धामनोद से भी आगे जाने के लिए बोला गया एलोपैथी में, तो आप कहाँ गए थे उसके बाद? बड़ौदा गए थे। बड़ौदा। और लगभग बड़ौदा में आपने कितने समय तक इलाज लिया? समय कितना आपने बड़ौदा में खर्च? बड़ौदा में 2 साल तक इलाज लिया। हाँ, तो हमारे कपिल चौहान जी ने बड़ौदा हॉस्पिटल में, जो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट जहां भी वो जा सकते थे गए और लगभग 2 साल तक अपना इलाज करवाते रहे। तो आपको क्या लग रहा था उस समय, आपकी बीमारी धीरे धीरे कम हो रही थी या बढ़ रही थी? ऐसा कैसा महसूस हुआ आपको? वहां पे मेरे को बीमारी इतनी तो नहीं, पता नहीं चल रही थी मेरे को जी कि वापस बढ़ रही ऐसे लग रही थी, बढ़ रही है। और मैं अपने दर्शकों को साथ ही बताता चलूंगा कि जब कपिल जी 2 साल तक बड़ौदा हॉस्पिटल में इलाज लेते रहे तो वहां पर उनको बेड रेस्ट ही कंप्लीट दे दिया गया था और कंप्लीट ऑक्सीजन पे शायद आप थे, कंप्लीट 24 घंटे ऑक्सीजन पे आपको रखा गया। और आप ये बस एक मेंशन कर दीजिए कि अंत में आपके डॉक्टर ने, बड़ौदा के डॉक्टर ने आपको क्या बोला था, आप ये बता दीजिए, या आपके परिवार को। आप तो लगभग मतलब कहना नहीं होगा लेकिन मरणासन्न स्थिति में थे, है ना? और आपके परिवार को डॉक्टरों ने क्या बोला,
कि आप सेवा करिए या कुछ ऐसा बोला गया? मेरे को बताए थे डॉक्टर ने, और घर में ऑक्सीजन है, घर पे रहो हाँ 24 घंटे। अब आप मत आना, क्योंकि हमारे वापस पास मत आना, दोबारा मत आओ। क्योंकि अब हमारे पास इलाज नहीं है। इलाज नहीं उनका ये कहना था कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है और अब दोबारा आप मत आना, ऐसा उनको बोल करके आपके परिवार वालों की मतलब मानसिक रूप से उनको तोड़ दिया गया और आपको बेड पर एलोपैथी ने ले आए। ठीक है, पुनः मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको दिव्य शक्ति विकास वन आदरणीय महाराज जी के बारे में कैसे पता चला, या आपके परिवार वालों को जैसे पता चला तो आप वो कैसे आप यहाँ जुड़े महाराज जी से? इसे मेरे बड़े भैया है जोगट में, जी जी, उसने बताया था मेरे अच्छा कि महाराज यहाँ वहाँ है, जी, ये दवाई है, तो बड़े भैया ने मेरे को बताया। बस हाँ बिल्कुल आदर उनको थोड़ा सा बोलने में, अभी चूंकि वो कम ही समय उनको इलाज लेते हुए हुआ है तो बोलने में थोड़ा सा कमजोरी है, और चूंकि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं तो वैसे भी आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं और एक दबाव में रहते हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने महीने हो गए हैं आपको यहाँ का इलाज लेते लेते? यहाँ मैं आया हुआ लगभग 1 माह होने जा रहा हूँ। हाँ 1 महीना। दवाई हाँ जी, और इस 1 महीने में आपने अपने जो बीमारी है इसमें कितना इम्प्रूवमेंट महसूस किया? कितने आप ठीक अपने आप को महसूस करते हैं? जब आपने बताया कि आप जब पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहते थे तो अब कैसे बदलाव आए, आप थोड़ा सा बता दीजिए। और पहले मैं 24 घंटे लगा था, हाँ सब 8-9 घंटे बिना ऑक्सीजन से रहता हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ, 8 घंटे 8 मतलब आप कह सकते हैं 24 घंटे में अब आप 3 घंटे ऑक्सीजन लगाते हैं, 3 या 4 घंटे ऑक्सीजन लगाते हैं 24 घंटे में, मतलब वो 8-8 घंटे के अंतराल में लगते हैं, लेकिन 24 घंटे में आप 2 से 3 घंटे ऑक्सीजन लगा के रहते हैं और आप अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करें। आपको लगता है कि अब आपको नया जीवन मिला है? लगा? और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे क्षेत्र में है ना, महाराज जी का जो सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है हमारे क्षेत्र में, आयुर्वेद के इतने बड़े मतलब ज्ञाता हम कहेंगे, ये मतलब महाराज जी का बड़प्पन है कि वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से या अपनी बढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन हम कर सकते हैं, है ना, कि उन्होंने आयुर्वेद का इतना प्रचार किया है और आयुर्वेद के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता का इतने तरीके से वो इलाज कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता को मोटिवेट कर रहे हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ करें। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम में महाराज जी से भी जुड़ना चाहूंगा और महाराज जी से पूछना चाहूंगा कि महाराज जी आप मुझे बताइए कि जो आपके अनुभव इनके बारे में थोड़े से, कि किस प्रकार की स्थिति में ये आपके पास आए थे और आपको क्या लगा था कि इनको क्या बीमारी हो सकती है? इनके बड़े भाई जोबट में टीचर है जी जी, मुझे आके यहाँ पर रोने जैसी स्थिति में आए। बोले बड़ौदा से मना कर दिया गया है और एक तरफ के 100% मतलब फेफड़े खलास हो गए, लंग्स जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, दूसरी परसेंट भी 30% खत्म हो चुके हैं। उस समय इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि एलोपैथी में टोटली डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप दोबारा यहाँ पर लेके नहीं आना, कुछ भी हो नहीं सकता है। जी जी, अभी इनका छोटा बच्चा है, उनके जो भाई है वो रोने जैसी स्थिति में आए। फिर हमने इनके सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखे, फिर हमें लगा कि यार इसको ठीक किया जा सकता है। भले सब जगह से नकार दिया गया लेकिन प्रयास करेंगे तो ठीक होने के पूरे चांसेस लगते हैं। हमने उनको जैसे ही औषधि पहुंचाई, फर्स्ट बार में यहाँ आए नहीं थे, इनके रिपोर्ट्स लेके सारी जिनके आधार पर हमने औषधियाँ दी, दूसरे या तीसरे दिन ही ये मैक्सिमम 1 घंटे का बिना ऑक्सीजन का रहने लगे थे जी। नहीं तो यहाँ तक का हो गया था कि परिवार वालों ने आशा छोड़ दी थी। उम्मीद यहाँ तक इनकी जॉब है ना, तो जॉब के लिए भी कुछ कर दिया था कि भाई कुछ दिन में तो जाने वाले हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई एक नया कैंडिडेट कौन रहेगा तैयार करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसा यही लोग बता। बिल्कुल महाराज जी, इन लोग नई जान नई जिंदगी इनको मिली है यहाँ पे। जैसे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है और इस प्रकार के इलाज लेकर के तो और वो टूट ही जाते हैं, तो उनको उनके बच्चे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने शायद ये कुछ निर्णय लिए होंगे। हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, पर हाँ ये कह सकते हैं कि उनको और एलोपैथी को कोई उम्मीद नहीं थी कि अब
कपिल चौहान जी एक नई जिंदगी लेकर के वापस से इस प्रकार की स्थिति में आ पाएंगे? हाँ, अभी भी जैसे मान लो 5 बजे उन्होंने ऑक्सीजन निकाला था। हाँ हाँ। सुबह में, सुबह। शाम के अभी इस वक्त 4 4 बज बजे गए हैं लगभग, मतलब 12 घंटे होने को है। हाँ, बिना ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन के। और थोड़ा सा दिव्य शक्ति विकास वन की हवा कह सकते हैं, यहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण कह सकते बीच में हैं, बैठे हैं। है ना, कि तो ये भी आपको सपोर्टिव है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक समय, आप जब तक ठीक नहीं होते दिन का, तो यहीं गुजारिए। महाराज जी, आप जैसे आपने इनको किया, आप थोड़ा सा क्या हमारे क्षेत्र के लोगों को या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के लिए, या आपकी इस बीमारी के आधार पे कि इनको क्या थी, और इस आपके पास और किस किस तरीके के इलाज उपलब्ध है? इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो दिखने को आ रहा है जी, वो इस क्षेत्र में सिकल सेल की समस्या है, एनीमिया। हाँ हाँ आयुर्वेद पद्धति से अगर चलते हैं, जी, जिन लोगों को 2 महीने में ब्लड चढ़ता है, किसी को 3 महीने में, या साल में कई बार बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरते पीड़ा से, ऐसे लोगों के लिए भी आयुर्वेद पद्धति से इसे साधा जा सकता है। और किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी आ रही है, जिसे टीबी बोला जा सकता है। जी जी, टीबी का कोर्स मैक्सिमम एलोपैथिक में 6 महीने में आता है। हाँ, लेकिन अगर हम हमारी जड़ी बूटियों के माध्यम से अगर हम इसकी चिकित्सा करते हैं, 1 मंथ में उसको रिकवर होती है। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जिन लोगों का 15 दिन में भी टीबी नेगेटिव हुई है। और इनको जैसे श्वास की बीमारी थी, तो कहीं ना कहीं वो लक्षण वही होंगे, क्योंकि टीबी में भी श्वास की बीमारी या फेफड़ों का रोगी माना नहीं है। इनको टीबी पॉजिटिव तो नहीं थे जी जी, लेकिन अगर हम इनके रिपोर्ट से देखें तो स्थिति बहुत गंभीर थी। हाँ, क्योंकि 1 साइड का जो लंग्स था वो 100% डैमेज हो चुका था। लेकिन अब ईश्वर की कृपा से जड़ी बूटियों के माध्यम से जो ठीक हुए हैं, अगर हम इसका दूसरा अभी अगर एक्सरे देखते हैं तो काफी परिवर्तन हो गया। और ये देख लो कि बिल्कुल हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और 5 बजे से उनको ऑक्सीजन नहीं लगा है। ये एक प्रकार का सबूत है कि आपने रिकवर किया है ना, भले ही आप कम बोल पाए। अंत में बस कपिल चौहान जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी के लिए या यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहेंगे आप, चाहे अपनी भाषा में कहें कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है, मतलब आयुर्वेद के समर्थन में कुछ कहना चाहें तो आप अपने क्षेत्र वालों से कहेंगे कि आयुर्वेद में इलाज है ना किसी भी बीमारी का, है ना। थोड़ा सा आप मतलब आप अपने जैसे दोस्त हैं या अपने परिवार वाले हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, एलोपैथी का इलाज ले रहे हैं, हम एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक प्रकार का ऑप्शन हो सकता है ना। यदि जहाँ पूरे टूट जाते हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आयुर्वेद लास्ट ही सही, हम तो कहेंगे कि प्रथम है। अक्सर हमारे पास तो टूटे हुए लोग ही आते हैं, नकार दिया जाता है। और हम गुरु परंपरा से सीखे हुए आयुर्वेद है, जी जी, रसायन है, तो हम उसके हिसाब से इलाज करते हैं, औषधियाँ देते हैं, तो बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल आपके पास दोहरा अनुभव कह सकते हैं हम कि एक प्रकार से आप गुरु परंपरा में आगे गए, और दूसरा एक आदिवासियत, मतलब जंगल का ज्ञान, एक जंगल का ज्ञान और एक गुरु का ज्ञान, दोनों मिल के मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को बेहतर बनाने में आपके लिए सहयोगी। कई पीढ़ियों से आदिवासियों में तो चलते आ रहे हैं औषधियों का नॉलेज, तो वो तो है ही है। हाँ, साथ में एक मतलब सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं। तो पुनः यदि महाराज जी, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देखने वाले हैं, उनको थोड़ा सा आप बताइए कि आपसे किस प्रकार से संपर्क करें और किन किन स्थितियों में आप हमारे समाज के लोगों की, समाज जब भी मैं कहता हूँ तो मैं आदिवासी की तरफ एक वो नहीं रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि समाज हमारा मानव समाज है ना, उनका सहयोग आप किस देखो आज के समय में लगभग हर घर में कई प्रकार की बीमारियां हैं। किसी कोई पाइल्स से परेशान है, कोई माइग्रेन से परेशान है, कोई लंग्स की समस्या है, किसी को पथरी है, किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, भाई ग्रीस नहीं बन रहा है या फिर घुटनों में गैप हो गया है, सर्वाइकल है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, भाई लंबे समय से, किसी को क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है। इन चीजों का आयुर्वेद में समाधान है और कईयों का अभी तक हजारों लोग लाभ ले चुके हैं। जी बिल्कुल। तो आपसे संपर्क करने के लिए थोड़ा सा व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कॉल तो हर व्यक्ति से बात कर सके वो संभव नहीं है। जी जी।
तो पुनः मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा दिव्य शक्ति विकास वन है, जहां पर आदरणीय राजू जी महाराज तन मन और धन से हमारे क्षेत्र, हमारे देश के लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनसे जुड़ने के लिए आप पहुंच सकते हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के खट्टाली गांव में, बड़ी खट्टाली जहां कहते हैं, दिव्य शक्ति विकास वन, छोटी खट्टाली दिव्य शक्ति विकास वन में आप सभी का पुनः नमस्कार और धन्यवाद कपिल जी, आपको जुड़ने के लिए। आप ठीक हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से और अन्य लोग भी हमारे से जुड़े और हम उनकी सेवा कर पाए। धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिव्य शक्ति विकास वन में और किन किन रोगों के लिए आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है या सहयोग कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र के और हमारे समाज के और आसपास के जो दर्शक है वो लोग स्वास्थ्य लाभ ले सके, तो थोड़ा सा आप यदि उसको बताएंगे तो बेहतर। इस क्षेत्र में पाइल्स की समस्या काफी लोगों को है जी, चाहे वो खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, चाहे फिसर हो, चाहे भगंदर हो, फिस्टुला हो, हम इसका जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करते हैं और माइग्रेन का इलाज करते हैं। और जिन लोगों को एनीमिया की समस्या है, खून बहुत कम बनना, हम इसका भी इलाज करते हैं। पथरी का भी हम इलाज करते हैं जी। और जिन लोगों को अस्थमा है, एलर्जी है, घुटनों का प्रॉब्लम होता है, किसी का ग्रीस बनना कम हो गया या किसी को घुटनों में गैप हो गया, किसी को घुटने में स्वेलिंग हो जाना जी, और वात रोग, चाहे वो संधिवात हो, जितने भी प्रकार के वात रोग है, सभी प्रकार के वात रोगों की चिकित्सा होती है दिव्य शक्ति विकास जी। और खुजली तो है ही है, सोराइसिस जैसी समस्या, सोराइसिस का भी आपके का भी पास हमारे पास इलाज उपलब्ध है। जी जी मैम।